नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी। निर्वाचन कार्य से अलग हिंसा में या दुर्घटना में घायल होने पर सरकारी कर्मियों को मिलने वाले मुआवजा में वृद्धि की गई है। अब 7.5 लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। वहीं उग्रवादी हिंसा में घायल या अपंग होने पर ये राशि 2 गुना हो जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किन्नरों को 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में भी मिलेंगे। झारखंड कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है। झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सहायक आचार्य नियुक्ति पर जारी हुई विज्ञापन में झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विज्ञापन पर रोक लगाते हुए जेएसएससी झारखंड शिक्षा परियोजना और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। खनन पट्टा प्रकरण मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने रखा सीएम हेमंत सोरेन का पक्ष। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन पट्टा दिए जाने के मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला करीबियों में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और साली की कंपनी सोहराय लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड को चान्हो में 11 एकड़ भूमि एसटी कोड से आवंटन से जुड़ा है। सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि सीएम के खिलाफ एक ऐसे ही मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लिहाजा ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध, ईडी को किसी तरह की पीड़क कार्यवाही को ना दे आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा है कि वह ईडी को उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्यवाही नहीं करने का आदेश दे। सीएम की ओर से ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए पूछताछ के लिए जारी किए गए समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है। रिट पिटीशन में ईडी की गतिविधि को राजनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने वाली कार्यवाही बताया गया है। झारखंड हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, टैगोर हिल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर जल्द ले निर्णय। रांची के टैगोर हिल पर स्थित ब्रह्मा मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और इसके संरक्षण के लिए हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को टैगोर हिल से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। भू राजस्व विभाग को एक समिति बनाने का निर्देश दिया। केंद्रों पर मेहरबान हुए हेमंत सोरेन सरकार, हर महीने मिलेंगे पेंशन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत किन्नर समाज को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ओबीसी की श्रेणी का लाभ देने का निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगाने के साथ किन्नर समाज को हेमंत सोरेन सरकार ने ये सौगात दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इतना ही नहीं, किन्नर समाज को प्रतिमाह 1,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेगा। 11 सितंबर से शुरू होगी रिम्स में एमबीबीएस बीडीएस की क्लास। रिम्स में एमबीबीएस बीडीएस की क्लास 11 सितंबर से शुरू होगी। मालूम हो कि एमबीबीएस और बीडीएस के 900 छात्रों को 19 जुलाई को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया था। कैंपस में मारपीट की घटना के बाद प्रबंधन ने यह निर्णय लिया था। वहीं क्लास भी सस्पेंड कर दिया गया था। अपनी गार्डियन के साथ आने वाले छात्रों से शपथ पत्र लेकर हॉस्टल का आवंटन किया गया। अब रिम्स प्रबंधन ने क्लास शुरू करने को लेकर नोटिस जारी किया है। 11 सितंबर से एमबीबीएस और बीडीएस के छात्र छात्राओं की क्लास शुरू होगी। झारखंड में 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर सुशील उरांव गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 5 लाख के इनामी कमांडर सुशील उरांव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई आधुनिक हथियार भी जब्त किए गए हैं। उसकी गिरफ्तारी लातेहार जिला के एक जंगल से की गई है। नक्सली संगठन जेजेएमपी में सुशील उरांव का ओहदा सेकंड इन कमान का है। झारखंड के मुख्य सचिव और आईएएस मंजूनाथ भजंत्री को विशेषाधिकार हनन का नोटिस। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और वर्तमान में जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा से जारी किया गया है। दोनों अधिकारियों को लोकसभा की विशेषाधिकार कमेटी की ओर से जारी नोटिस में 21 सितंबर को दोपहर 3:20 पर संसद भवन के विशेषाधिकार कक्ष में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से 5 सितंबर 2022 को तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा को दिया गया था।
डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 64.84% मतदान, जो 2019 के मुकाबले थोड़ा कम है। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मंगलवार को 2.98 लाख मतदाताओं में से करीब 64.84% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। इस बार का मतदान प्रतिशत 2019 के 69.74% की तुलना में थोड़ा कम रहा। गिरिडीह जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रियेश लाकड़ा ने पीटीआई भाषा को बताया कि गिरिडीह के 199 मतदान केंद्र और बोकारो जिले के 174 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गए हैं। पेशकार पर हुए हमले के बाद डीजीपी ने डीआईजी को कोर्ट सुरक्षा की मॉनिटरिंग करने को कहा। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने झारखंड के सभी जिलों के कोर्ट परिसर और जजों के आवासीय परिसर की सुरक्षा की समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी ने रेंज डीआईजी स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अपने अपने क्षेत्र अधिकार के जिलों में जितने भी व्यवहार न्यायालय, आवासीय परिसर न्यायाधीश है, उन सभी की मॉनिटरिंग करेंगे। रांची में क्राइम कंट्रोल करने की कवायद तेज, कई जगहों पर लगाया गया एसीबी। रांची शहरी क्षेत्र में अब घटना को अंजाम देकर अपराधियों का इत्मीनान से भाग निकलना नामुमकिन होगा। घटना में शामिल अपराधी समेत उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे सीसीटीवी में कैद हो जाएंगे। ये सब शहर के विभिन्न प्रमुख इलाके में 50 स्थानों पर लगाए गए इमरजेंसी कॉल बॉक्स के जरिए संभव होगा। रांची में पहली बार आएगा विस्डोम कोच स्पेशल इंटरसिटी में 12 सितंबर को उद्घाटन। रांची रेल मंडल में पहली बार विस्डोम कोच आने वाला है। ये कोच न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में होगा। 12 सितंबर को न्यू गिरिडीह रांची स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन होगा और ये एक विस्डोम कोच के साथ रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन को सुबह 10 बजे गिरिडीह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। ये ट्रेन जमुआ, धनवार, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा और टाटी सिलवे होते हुए रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन में लगे विस्डोम कोच से यात्री ट्रेन के गुजरने वाले रूट में मनोरम प्राकृतिक दृश्य को देख पाएंगे। जेपीएससी के परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग की याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट की मांग की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा नियुक्ति के लिए कितनी बार प्रक्रिया की गई है, जिस पर जेपीएससी के अधिवक्ता ने बताया कि समय समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की। अब 9 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। नहीं रहे एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा, पीएम मोदी की सुरक्षा विंग के थे प्रभारी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का बुधवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनका निधन दिल्ली स्थित गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ है। वो 61 वर्ष के थे और अस्वस्थ थे। बता दें कि मार्च 2016 से वर्तमान तक वो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले एसपीजी के निर्देशक के रूप में पदस्थापित है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।